अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ख़ास तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही है, जिनमें साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के शैतानी कॉस्ट्यूम पहनकर दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। वो पाक सरज़मीन जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जहाँ मुसलमान खाने काबा के गिर्द लाखों की तादाद में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जमा होते हैं, उसी जगह पर ये ख़ुद को मुसलमान कहलाने वाले सऊदी लोग ऐसा शिरकिया त्यौहार मना रहे हैं जो अमेरिका की ईजाद है और उसे हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हमें इस गंदे और शिरकिया त्यौहार की तफसील जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो लोग जो इस घटिया त्यौहार की गंदगी से नावाकिफ़ हैं और इससे अपने ईमान को महफूज रखना चाहते हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हैलोवीन दरअसल एक ख़ास त्यौहार है जो अमेरिका में मनाया जाता है, जिसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के खौफनाक कॉस्ट्यूम और चेहरों पर शैतानी मास्क लगाकर गली कूचों और बाज़ारों में घूमते दिखाई देते हैं। यहाँ औरतें चुड़ैलें और छोटे बच्चे भूत बने हुए होते हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब उनके करीब से गुजरें तो वो एक खौफनाक कहका लगाकर दिल दहला देते हैं। गर्ज़ के इंसानियत से दूर ये एक मुकम्मल शैतानी त्यौहार है जहाँ हर किस्म की बुराई मौजूद है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसकी तारीख़ क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। तारीख़ दानों का कहना है कि हैलोवीन क़ब्ल अज़ मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शुमाली फ़्रांस में मनाया जाता था, जहां कबायली लोग हर साल 31 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाते थे। उनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज़ 1 नवंबर से होता था। उन इलाक़ों के मौसम के मुताबिक फ़सलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में हो जाती थी और नवंबर से सर्द और तारीख दिनों का आगाज़ हो जाता था। सर्दियों को ये कबायली लोग मौत के अयाम से भी जोड़ते थे, क्योंकि अक्सर अमवात इसी मौसम में होती थी। उन कबाइल का अक़ीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को ज़िंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल, मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूहों को खुश करने के लिए मखसूस कबाइली लोग 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे, अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी देते थे। इस मौके पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे। शुरू में हैलोवीन मकामी तौर पर छोटे पैमाने पर मनाया जाता था, लेकिन 19वीं सदी में यही आयरिश लोग अमेरिका में आकर बड़ी तादाद में आबाद हुए और यहीं से इस त्यौहार को शोहरत मिली। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका में हैलोवीन की पार्टियां आम होने लगी, जिनमें बच्चे और बड़े शरीक होते थे। उन पार्टियों में खाने पीने के साथ साथ डरावने कॉस्ट्यूम पहने जाते थे। अखबारों में ऐसे बहरूप धारने वालों की हौसला अफजाई की जाती थी जिन्हें देखकर लोग दहल जाएं। इस तरह सन 1950 के लगभग हैलोवीन की हैसियत मजहबी त्यौहार के बजाय एक आम त्यौहार की बन गई, जिसमें मजहब की कोई कैद न रही और रफ्ता रफ्ता दुनिया के दूसरे हिस्से से आने वाले लोग भी इस त्यौहार में बिना किसी मजहबी तफरीक के शामिल होने लगे। इस त्यौहार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कारोबारी तिजारती शोबे ने उठाया और तरह तरह के कॉस्ट्यूम, मास्क और दूसरी चीज़ें मार्केट में लानी शुरू की। यहाँ तक कि अब हैलोवीन अरबों डॉलर के कारोबार का एक बहुत बड़ा त्यौहार बन चुका है। यही वो आलमी त्यौहार है जो दज्जाली ताकतों का शेवा है, जो दुनिया में रोशनी के बजाय अंधेरा, तारीकी और शैतानियत पर ईमान लाने की दावत देता है। ये शैतान को अपना सब कुछ तस्लीम करना चाहते हैं, जो इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। यूरोप और अमेरिका के लोग दीन से बेजार हो चुके हैं और वहाँ मजहबियत दम तोड़ चुकी है। इंसान जानवर बनना चाहता है, मगर पता नहीं ये अरब किस गुमान में जी रहे हैं। जहाँ इस्लाम उतरा, जिनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, जहाँ से सफाई सुथराई, इंसानियत, रवादारी और हमदर्दी की तालीमात आम हुई, उजाले की तरफ बढ़ने और सिराते मुस्तकीम को अपनाने और शैतान की चालों से निकलकर एक रब की पनाह में आने की दावत जहां से पहली, मगर ये अरब के नादान बद्दू अमेरिका की मोहब्बत में मगन हो चुके हैं कि उन्हें अपने दीन और मज़हब का कोई ख्याल नहीं। उन्होंने पूरी तरह अमेरिका के सामने अपने आप को पेश कर दिया, गोया कि वो उनके सामने सर तस्लीम खम कर चुके हैं और अपने सर झुका चुके हैं और उन्हें अपना माबूद और मालिक जान चुके हैं। वहाँ से आने वाली हर तहजीब को सर आंखों पर रखते हैं, खा व इस्लाम दुश्मनी में हो, अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालफत में हो। लेकिन इसके बरखिलाफ़ इन्हें इस्लामी तहरीकात और उलमाए हक़ पसंद नहीं, बल्कि उन्हें जेलों में नाहक कैद करने को ये अपनी हुनरमंदी समझते हैं। और वहीं आवाम में शैतानी फ़िक्र, मगरिब की मोहब्बत और बेहयाई पनप रही है। उन्हें इसका कोई लिहाज नहीं है। वो भूल रहे हैं कि एक दिन क़यामत ज़रूर आएगी। अगर वो इस्लाम और हकीकी मुसलमानों की सफ़ में खड़ा होना नहीं चाहते और अगर उन्हें शैतान और दज्जाल की सूरत और हैत पसंद है, तो अनकरीब उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। उन्हें बदतरीन लोगों में शामिल कर दिया जाएगा। वो रुस्वा होंगे और दुनिया आखिरत में उनके लिए कोई ठिकाना न होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी और हमारे कौम की ऐसी बेहुदा और शिरकिया अकाइद से मुकम्मल हिफाजत फरमाए और हमें कामिल ईमान नसीब फरमाए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद,
یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ غالباً یہ شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے انہی عرب کے بدوؤں کو سوچ کر اور انہی عرب کے بدوؤں کو ذہن میں لا کر لکھا ہوگا۔ پاک اور مقدس سرزمین پر اس شرکی تہوار کو منانے والے عرب لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں۔